अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एज़ यूजुअल सेम है, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और हम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस करेंगे, शॉर्ट सेंटेंसेस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। उसे अपनी कामयाबी पर यकीन था, या उसे यकीन था वो कामयाब होगा, या उसे कामयाबी का यकीन था। ही गेट्स स्मॉल सैलरी। ही गेट्स स्मॉल सैलरी। उसकी तनख्वाह बहुत कम है, या आई गेट स्मॉल सैलरी, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। यू गेट स्मॉल सैलरी, तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है। तो हम इसे जो है उसको चेंज करते हुए बोल सकते हैं हम अपने नाउन और प्रोनाउन को। ही डिडंट गेट लीव। उसे छुट्टी नहीं मिली। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। वो अस्पताल में दाखिल था। डोंट लीव इट ऑन द फ्लोर। डोंट लीव इट ऑन द फ्लोर। इसे फर्श पर मत छोड़ो। मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। ये हम जैसे कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। सेम एज मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। उर्दू में हम बोलेंगे जितने मुंह उतनी बातें। ये एक मुहावरा है, लेकिन इंग्लिश में वो सेम मुहावरा ऐसे बोलते हैं, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। ही विल हैव टू काउंट फॉर द मनी। ही विल हैव टू काउंट फॉर द मनी, यानी उसे पैसों का हिसाब देना होगा। हम कहते हैं ना, उससे इन पैसों का हिसाब देना होगा। सो ही विल हैव टू काउंट फॉर द मनी। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर, यानी मैं जब भी इसको देखती हूँ या मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे इसके भाई की याद आ जाती है। ये मुझे अपने भाई की याद दिलाता है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। नो क्वेश्चंस ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी। नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी की कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। इट वुड रादर प्लीज मी, मुझे खुशी होगी। हम कहते हैं ना, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं या हम किसी के साथ कोई गुड एक्ट करते हैं तो वो हमें रिटर्न में कहते हैं थैंक यू, तो हम कहते हैं शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, या ये इससे मुझे अब खुशी मिली। तो नो क्वेश्चंस ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी आफ्टर हिज मिसबिहेवियर। ही अपोलोजाइज्ड टू मी आफ्टर हिज मिसबिहेवियर। उसने अपने बुरे रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी। वेयर विल यू स्पेंड योर वकेशंस दिस ईयर। वेयर विल यू स्पेंड योर वकेशंस दिस ईयर। आप अपनी छुट्टियाँ इस साल कहाँ गुजारेंगे। मेंड योर वेज। मेंड योर वेज, अपनी आदतें ठीक रखो या अपनी आदतें ठीक करो। डोंट राइट एनीथिंग हियर। डोंट राइट एनीथिंग हियर, यहाँ पर कुछ मत लिखो। ओबे योर एल्डर्स। ओबे योर एल्डर्स, जैसे हम कहते हैं अपने बड़ों की बात मानो। अपने बड़ों की बात माने तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओबे योर एल्डर्स। सिंक योर डिफरेंसेस। सिंक योर डिफरेंसेस, यानी हम कहते हैं ना कि अब भाई जो अब आप में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दो। ठीक है, अब आपकी जो इख्तलाफात हैं, आपके दरमियान जो बदगुमानियाँ हैं, उनको ख़त्म करो। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सिंक योर डिफरेंसेस। नेक्स्ट स्टेशन इज़ लाहौर। नेक्स्ट स्टेशन इज़ लाहौर, अगला स्टेशन लाहौर है। हाउ इज़ योर मदर नाउ। हाउ इज़ योर मदर नाउ, अब तुम्हारी अम्मी कैसी हैं, या अब आपकी अम्मी का क्या हाल है। When shall we meet again? When shall we meet again? हम दोबारा कब मिलेंगे। There is still half an hour for the train to left. There is still half an hour for the train to left. अभी भी ट्रेन को स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी है। अच्छा, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ स्टिल हाफ एन आवर। ये सिर्फ हम ये सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें किसी काम के लिए जाना है, या हमें कोई काम करना है, या हम
किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का, किसी के आने का इंतज़ार करें और आधा घंटा रहता है तो हम कह सकते हैं देयर इज़ स्टिल हाफ एन आवर, यानी अभी भी आधा घंटा है. द पॉइंट इज़ नॉट टच, दिस पॉइंट इज़ नॉट टच्ड, दिस पॉइंट इज़ नॉट टच्ड. इस मसले पर बात नहीं हुई. जैसे अगर कोई हमसे कहता है ना कि आपके दरमियान वो फ़लाँ उस पर बात हुई, फ़लाँ टॉपिक पे आप लोगों ने बात की, तो दिस पॉइंट इज़ नॉट टच्ड, उस मसले पर तो कोई बात नहीं हुई. डोंट लूज़ योर टेम्पर, डोंट लूज़ योर टेम्पर, अपना तवाज़ुन मत खोएं. डोंट लूज़ योर टेम्पर मतलब गुस्से में ना आए, इस वे में हम बोल सकते हैं डोंट लूज़ योर टेम्पर, अपना तवाज़ुन मत खोएं. लव योर यंगर्स, लव योर यंगर्स, अपने छोटों से मोहब्बत करें.